वन अदर रैबिट सपोर्टेड दिस आइडिया। इसका मतलब वन अदर मतलब वन मतलब एक, अदर मतलब एक और जो था, तो एक जो और था रैबिट खरगोश, सपोर्टेड दिस आइडिया, जो भी आइडिया की बात हुई थी पहले, है ना, इस कहानी में, उस आइडिया को सपोर्ट कर रहा है। एक अदर रैबिट भी उस आइडिया को सपोर्टेड दिस आइडिया। ठीक। चतुरा इज करेक्ट, उस रैबिट ने कहा चतुरा सही है। करेक्ट मतलब सही, है ना। चतुरा उस रैबिट का नाम था, चतुरा इज करेक्ट। उसके बाद आगे क्या लिखा है, वी मस्ट डू एज ही सेज। इसका मतलब वी मतलब होता है हम, है ना, वी मस्ट डू। ठीक है, वी मतलब हम होता है, मस्ट डू चाहिए, हमें चाहिए, डू मतलब करना, हमें करना चाहिए। एज मतलब होता है जैसे, जैसे वह कह रहा है, जैसे ही सेज। ही मतलब कौन, ही क्या है यहाँ पर, ही मतलब वह रैबिट, मतलब एक जो रैबिट है चतुरा, उसका जो प्लानिंग है उसी के हिसाब से हमको करना चाहिए, इसमें बोल रहे हैं। ठीक है। लेट अस सेंड, लेट अस मतलब लेट अस सेंड, सेंड मतलब सेंड करना, कुछ भी चीज़ को भेजना, है ना, तो लेट अस सेंड, चलिए हमको भेजना चाहिए। आवर मतलब होता है हमारा, आवर मतलब हमारा। लंबकरण रैबिट, लंबकरण क्या है भाई, इसका नाम है, एक रैबिट का नाम। लंब, देखो किसी का जब नाम होता है ना तो यहाँ पर जो कैपिटल लिखा जाता है, देखो, तो लंबकरण रैबिट, तो हमको उनके पास जो लंबकरण रैबिट नाम का हमारा एक खरगोश भाई है, उसको भेजना चाहिए, चाहिए। कहाँ भेजना चाहिए भाई, टू द, टू द एलिफेंट, मतलब टू द मतलब के पास, किसके पास, द एलिफेंट। एलिफेंट के बारे में हम बात कर रहे हैं पहले से, इसलिए यहाँ पर लग गया है द एलिफेंट के पास भेजना चाहिए। चीफ चतुर्दंता, चीफ कौन है, चीफ जो मेन हेड है एलिफेंट का, उसके पास भेजना चाहिए जो चतुर्दंता है। ठीक। ऑल एग्रीड टू इट, ऑल मतलब सभी, एग्री किए, एग्री, ईडी लग गया मतलब कर लिए, सेकेंड फॉर्म हो गया वो, जब स्टोरी में यूज़ करते हैं तो सेकेंड फॉर्म यूज़ हो जाता है। ऑल एग्रीड टू इट मतलब उसमें सबने एग्री किया। लंबकरण वॉज अ क्लेवर रैबिट, जो लंबकरण था, है ना, लंबकरण वाज, वाज मतलब देखो भाई था हो जाता है, तो हम जब पास्ट की बात करते हैं तो वाज समझ में आ जाता है। वाज जो हेल्पिंग वर्ब है तो जहाँ यूज़ होगा वो पास्ट की बात को बताता है। तो लंबकरण था, क्या था, आ मतलब एक, क्लेवर रैबिट एक बुद्धिमान रैबिट था, बुद्धिमान खरगोश था, इसलिए उसको एलिफेंट के पास भेज भी रहे थे। द अदर रैबिट रिस्पेक्टेड हिम, तो दो, द अदर मतलब जो दूसरे रैबिट्स थे, ऐसा लगा है, जो दूसरे खरगोश थे वो रिस्पेक्टेड हिम, वो रिस्पेक्ट करते थे, ईडी लग गया, देखो रिस्पेक्टेड हिम, हिम मतलब उसको, किसको भाई, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं अभी, लंबकरण के बारे में बात कर रहे हैं ना, उसको रिस्पेक्ट करते थे। फॉर हिज स्मार्टनेस, किस चीज़ के लिए रिस्पेक्ट करते थे, फॉर के लिए, हिज मतलब उसका, किसका, इसका, इसका स्मार्टनेस के लिए उसको हमेशा रिस्पेक्ट देते थे। लंबकरण कुड टॉक एनीवन इनटू डूइंग व्हाट ही वांटेड, मतलब जो लंबकरण था, जो रैबिट था, कुड टॉक मतलब वो बात कर सकता था, टॉक मतलब बात करना, एनीवन, एनीवन मतलब किसी से भी, इनटू डूइंग व्हाट ही वांटेड मतलब किसी से भी बात कर सकता था जो वो चाहता था उसके लिए, मतलब डूइंग मतलब करना, वाट ही वांटेड, वाट जो भी, ही मतलब वह खुद जो चाहता था उस बारे में किसी से भी बात कर सकता था। ठीक है, आगे पॉइंट्स इसमें देखेंगे। वेन, वेन अ मिनट, वेन रैबिट रिक्वेस्टेड हिम, मतलब वेन मतलब होता है जब या फिर कब, तो इसमें जब है, जब रैबिट्स, जब खरगोशों ने रिक्वेस्ट किया, हिम मतलब उसको, किसको, इससे, इसके बारे में बात कर रहे हैं तो इसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो जब रैबिट रिक्वेस्टेड हिम, लंबकरण को क्या चीज़ के लिए रिक्वेस्ट किए, टू गो जाने के लिए, कहाँ, टू चतुर्दंता, तो चतुर्दंता के पास जाने के लिए। एज देयर रिप्रेजेंटेटिव, एज मतलब जैसे, देयर मतलब उनका, उनका मतलब खरगोश लोग का, रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर जाने के लिए। रिप्रेजेंट मतलब कुछ चीज़ को आप रिप्रेजेंट करते हो, कहीं किसी बात को रखते हो तो उसको रिप्रेजेंट कहते हैं। रिप्रेजेंटेटिव मतलब वो बात रखने वाला। ही एट वंस
एग्रीड। ही मतलब वह, कौन, वह जिसके बारे में बात कर रहे हैं अभी हम, लंबकरण। एट वंस एक ही बार में, एग्रीड हो गया, मान गया। ही वॉज हैप्पी, ही मतलब वह रैबिट के लिए है, मेल है रैबिट यहाँ पर। ही वॉज हैप्पी, वह खुश था। टू डू समथिंग, कुछ करने के लिए। फॉर हिज ट्राइब, फॉर हिज मतलब उसका, ट्राइब मतलब जो सब लोग मिल के रहते हैं उसको ट्राइब कहते हैं, और उनके लिए कुछ करने का मौका मिल रहा था इसलिए वो खुश था। ठीक है, तो ऐसे आपको देखना है। मिलते हैं अगले पेज में इसके आगे के एक और चैप्टर के साथ, चैप्टर नहीं पैराग्राफ के साथ। ये बहुत प्यारी स्टोरी है, आप बने रहिए, इसमें से आपको इंग्लिश भी सीखने को मिलेगा कि इंग्लिश आपका बेहतर होगा, इंग्लिश पढ़ना भी आप सीखेंगे। इस कहानी में बिल्कुल बने रहिए। ठीक है, 5 मिनट का वीडियो हो गया, हम इसको फिनिश करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे अगले वीडियो में।